10 दिसंबर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री शाही की कैबिनेट बैठक। आगामी बैठक पर बड़ी खबर। कर्मचारी पेंशनरों के लिए, किसानों के लिए महत्वपूर्ण आदेश। छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट की बैठक बुधवार को बुलाई गई है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे से नया रायपुर के महानदी भवन मंत्रालय में बैठक होगी। इससे पूर्व पिछले कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के नगर पालिका निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिकारी 1956 संशोधन अध्यादेश 2024, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संशोधन अध्यादेश 2024, प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधी प्रस्ताव की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में आदेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 1999 के पूर्व नगर पालिका निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था। भूपेश सरकार ने नगरीय निकायों के महापौर में नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में 12 दिसंबर 2019 को किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन के पिछले वर्ग का अल्पसंख्यक विभाग द्वारा मंत्रालय की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकाय में आरक्षण को एक मत सीमा 25% को थिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की अधिकतर सीमा तक आरक्षण के प्रावधान को स्वीकृति पिछले वर्ष कल्याण आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त अनुशंसा के अनुसार दी गई है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि एवं आरक्षण संबंधित प्रावधानों में संशोधन किए जाने के लिए विभिन्न धाराओं में संशोधित किए जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण के लिए नागरिक आपूर्ति को आवश्यक चना उपार्जन ई ऑक्सीजन प्लेटफॉर्म की मदद से किए जाने की अनुमति दी है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के सभी अनुसूचित विकास खंडों, मांडपैक क्षेत्र में निवारक अंत्योदय तथा प्राथमिक वाले राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 5 रुपये किलो की दर से 2 किलो चना प्रदान किया जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चना वितरण योजना के तहत 30,22,000 परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य को चना वितरण के लिए प्रतिमाह 646 टन तथा प्रति वर्ष 72,052 टन चना की जरूरी होती है। चना का उपार्जन नगर आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार की चना वितरण योजना के मध्य से हितग्राहियों को उच्च क्वालिटी का चना प्रदान किया जा सके, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने नगर पालिका आपूर्ति निगम को ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म की मदद से किए जाने की अनुमति दी है। पर्यटकों को उद्योग का दर्जा। बैठक में राज्य में पर्यटकों को बढ़ावा और योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग से प्रस्ताव पर राज्य में पर्यटक को उद्योगों का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 अंतर्गत पर्यटकों, मनोरंजन, अन्य सामाजिक सुरक्षा सेक्टर शामिल के अलावा भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ पर्यटक नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम स्थानीय पूंजी निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान, छूट, रिटायर का प्रावधान किया गया है। पर्यटकों को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में साहसिक जल पर्यटन, मेडिकल, व्यवसाय, टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म पर्यटन की इकाई, लैंड बैंक में निजी निवेश को आकर्षित एवं प्रोत्साहन करने के मध्य से मिले इसे स्टे होल्ड प्रोत्साहन राशि होगी। पर्यटक संबंधित उद्योगों का विकास होगा। छत्तीसगढ़ सरकार कैबिनेट की बैठक बुधवार को बुलाई गई है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे से नया रायपुर के महानदी भवन मंत्रालय में बैठक होगी। इससे पूर्व पिछले कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के नगर पालिका निगमों के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बैठक में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिकारी
1956 संशोधन अध्यादेश 2024 छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 संशोधन अध्यादेश 2024 प्रत्यक्ष निर्वाचन एवं आरक्षण संबंधी प्रस्ताव की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाने के संबंध में आदेश 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य में 1999 के पूर्व नगर पालिका निगमों में महापौर तथा नगर पालिकाओं के अध्यक्ष निर्वाचन प्रत्यक्ष रीति से होता था। भूपेश सरकार ने नगरीय निकायों के महापौर में नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीति से कराए जाने का निर्णय लिया था, जिसकी अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में 12 दिसंबर 2019 को किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन के पिछले वर्ग का अल्पसंख्या विभाग द्वारा मंत्रालय की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों के निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि एवं आरक्षण के संबंध में स्थानीय निकायों में आरक्षण को एक मत सीमा 25% को थिल कर अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की अधिकतर सीमा तक आरक्षण के प्रावधान को स्वीकृति पिछले वर्ष कल्याण आयोग के प्रतिवेदन में प्राप्त अनुशंसा के अनुसार दी गई है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि एवं आरक्षण संबंधित प्रावधानों में संशोधन किए जाने के लिए विभिन्न धाराओं में संशोधित किए जाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण के लिए नागरिक आपूर्ति को आवश्यक चना उपार्जन ऑक्सीजन प्लेटफॉर्म की मदद से किए जाने की अनुमति दी है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के सभी अनुसूचित विकास खंडों मांडपैक क्षेत्र में निवारक अंत्योदय तथा प्राथमिक वाले राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 5 रुपये किलो की दर से 2 किलो चना प्रदान किया जाता है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चना वितरण योजना के तहत 30,22,000 परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य को चना वितरण के लिए प्रतिमाह 646 टन तथा प्रति वर्ष 72,052 टन चना की जरूरी होती है। चना का उपार्जन नगर आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार की चना वितरण योजना के मध्य से हितग्राहियों को उच्च क्वालिटी का चना प्रदान किया जा सके, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने नगर पालिका आपूर्ति निगम को ऑक्सीजन प्लेटफॉर्म की मदद से किए जाने की अनुमति दी है। पर्यटकों को उद्योग का दर्जा बैठक में राज्य में पर्यटकों को बढ़ावा और योजनाबद्ध विकास के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग से प्रस्ताव पर राज्य में पर्यटक को उद्योगों का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 अंतर्गत पर्यटकों, मनोरंजन, अन्य सामाजिक सुरक्षा सेक्टर शामिल के अलावा भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ पर्यटक नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम स्थानीय पूंजी निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की भांति अनुदान छूट रिटायर का प्रावधान किया गया है। पर्यटकों को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में साहसिक जल पर्यटन, मेडिकल, वैश्य टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म पर्यटन की इकाई लैंड बैंक में निजी निवेश को आकर्षित एवं प्रोत्साहन करने के मध्य से मिले इसे स्टे होल्ड प्रोत्साहन राशि होगी। पर्यटक संबंधित उद्योगों का विकास